नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रिजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, हिंदी की कक्षाएं हम कर रहे हैं और हिंदी के अंतर्गत संधि हम पढ़ रहे हैं। तो संधि का ये चौथा भाग आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। ये जो भाग है इसमें कोई स्पेशल संधि हम नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जब मैं संधि आपको पढ़ा रहा था, स्वर संधियां, तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये पांचों संधियां पूरी हो जाएंगी स्वर संधि, तो मैं एक छोटा वीडियो लेकर के आऊंगा और आपको पहचान करनी बताऊंगा, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये स्वर संधियां जो होती हैं, ये स्वरों का ही खेल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमारी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर है माननीय। तो इन 11 स्वरों से जो मिलकर संधि बनती है ना, उनको ही हम स्वर संधियां कहते हैं, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की संधियां आती हैं। तो मैंने आपसे कहा था, शब्द अगर टूटा हुआ आएगा मतलब संधि विच्छेद के रूप में आएगा, या फिर संधि युक्त शब्द होगा मतलब एक ही शब्द होगा, और उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी संधि है, तो आप एकदम उसको देखते ही बता सके। तो उसी ट्रिक के साथ मैं आज आपके सामने हूं। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपने वो पिछली वीडियो भी देख रखी हो। तो उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा इसी वीडियो में, आप वहां पर जाएं और वहां पर जा करके आप पूरा वीडियो देखें संधि का। उसके अंदर आपको वर्णमाला की क्लासें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप उन्हें देख लें, या फिर एक काम करें, पहले आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी संधि जानने की इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। और जब इच्छा तीव्र हो जाएगी तब आप अपने आप ही देख लेंगे। तो पहले करते हैं शुरुआत स्वर संधियों की ट्रिक की। तो सबसे पहले जो संधि होती है दोस्तों, वो होती है दीर्घ संधि। ये हम डिटेल में बात इसके बारे में कर चुके हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लें। तो सबसे पहले होती है दोस्तों दीर्घ संधि स्वर संधि के अंतर्गत। तो इसकी पहचान करने का जो तरीका मैंने आपसे बताया था, बहुत ही आसान था। लेकिन ट्रिक के साथ कैसे मतलब इसको आप ध्यान रख सकते हैं वो मैं बताऊं। देखो दोस्तों, जब शब्द टूटा हुआ हो मतलब संधि विच्छेद के रूप में हो, जैसे कि पहला शब्द यहां और दूसरा शब्द यहां, तब आप कैसे पहचानेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तब आप कैसे पहचानेंगे। तो आप तुरंत कैसे पहचानेंगे वो तरीका मैं बताऊं। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि दीर्घ संधि याद करने का सबसे सिंपल तरीका यह होता है कि इसके अंतर्गत जो दोनों स्वर दोनों शब्द होंगे, जहां से संधि जुड़ रही होगी, जहां पर संधि हो रही होगी, तो वहां पर दोनों शब्दों में जो वर्ण होगा वो एक जैसा ही होगा, एक रूप का ही होगा, एक ही समान होगा। ये तीन होंगे और इनसे मिलकर जो बनेगा वो बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा ऊ बनेगा, ठीक। तो एक शब्द यहां पर है, एक शब्द यहां पर है, तो आप क्या देखेंगे, यहां पर अगर आ है ना तो यहां भी आ ही होना चाहिए, यहां पर अगर ई है तो यहां भी ई होनी चाहिए, यहां अगर ऊ है तो यहां भी ऊ होना चाहिए। ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जैसे होने चाहिए दोनों तरफ। अगर ये नियम फॉलो हो रहा है तो आंख मीच कर लगा देना दोस्तों कि वहां पर आपकी दीर्घ संधि है। बस ऐसा ना हो कि यहाँ आ है तो यहाँ ई हो जाए, यहाँ ई है तो यहाँ ऊ हो जाए, और यहाँ ऊ है तो यहाँ ई हो जाए। एक जैसे ही होने चाहिए दोनों तरफ। तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। एक सेकंड में आप बता देंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले विद्या प्लस आल्य लिख लिया हमने, है ना। तो हमने क्या देखा, विद्या में आ शामिल है। ये सारी बातें मैं डिटेल में कर चुका हूं दोस्तों। कोई एक अगर वर्ण होता है, व्यंजन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें आ शामिल है। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो इस तरीके से तोड़ूंगा। तो यहाँ पे अगर अगर पूरा व्यंजन होता ना, पूरा व्यंजन का खा गा घा पूरा होता इस रूप में, तो वहां पे भी उसमें से आप आ निकालते छोटा वाला, तो यहाँ पर जो शब्द हो जाता, यहाँ पर जो वर्ण हो जाता वो आ हो जाता। तो ये बातें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ और उम्मीद भी है कि आपने वो वीडियो देखे होंगे। और इधर भी आ गया, ठीक है। तो आपने तुरंत देखते ही बता दिया, क्या बता दिया कि ये दीर्घ संधि है। या फिर और दूसरा विद्यालय हो गया, परीक्षार्थी भी इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा शब्द मैं बताऊं जिसमें आपको ई और ई मिल जाए, जैसे कि हरी इच्छा, ये कोई शब्द है, हरी प्लस इच्छा, ये कोई शब्द है ना। और आपसे पूछ ले जाए, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं जब संधि विच्छेद के रूप में शब्द आएगा, तो यहां से आप निकालेंगे, यहाँ पे ई की मात्रा टंग रही है, तो ये ई इधर से आ गया, ई इधर से आ गया, है ना। तो दोनों तरफ ई हो गया, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। या फिर इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि लघुत्तर, लघु
प्लस उत्तर। तो आपने देखा ऊ की मात्रा, यहाँ से ऊ आ गया और यहाँ से भी ऊ आ गया। तो ये दोनों तीनों नियम यहाँ पे फॉलो करके और आप देख लेंगे, देखते ही बता देंगे अगर दोनों टूटे हुए शब्द में दोनों तरफ ऊ है, ई है या आ है, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस एक जैसा ही हो। तो पहली संधि का अगर टूटा हुआ शब्द आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे, इस नियम से पहचानेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, शब्द अगर बंधा हुआ आ जाए तो इसकी सबसे अच्छी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। जहां से संधि टूटेगी ना, संधि का नियम आपको पता होना चाहिए। जहां से संधि विच्छेद होता है वहां पर दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से भी तोड़ दिया। आप जब भी शब्द तोड़ें इस बात का ध्यान रखें कि दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ महत्व, कोई अर्थ है या नहीं है। दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। तो देखो, अगर आ की मात्रा आ जाए, आ की मात्रा क्या होती है, किसी के भी पीछे हम जैसे डंडा जो लगा देते हैं, तो ये जो मात्रा है ना, ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा, अगर शब्द एक आएगा तो, और या फिर बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़े ऊ की मात्रा, अगर ये मात्राएं आपको देखने को मिल जाएं किसी भी शब्द में, आप तुरंत बता देना कि वहां पर दीर्घ संधि है। तीनों मात्राएं अगर आपको देखने को मिल जाएं तो आप एकदम बता देना कि वहां पर दीर्घ संधि है ना। लेकिन शर्त यही है, शब्द यहाँ से टूट रहा हो मात्रा पे से, तब ही है। अगर मात्रा पे से नहीं टूट रहा होगा, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपने कहा भाई ई की मात्रा बताई थी सर ने और ई की मात्रा इस शब्द में लग रही है, तो इसका मतलब ये दीर्घ, ऐसा नहीं है दोस्तों। जहां पे मात्रा लग रही है ना, शब्द वहीं पे टूटना चाहिए। संधि का नियम आपको पता होना चाहिए। तो आप देखते ही बता देंगे इस नियम के अनुसार कि कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसका उदाहरण ले लें तो विद्यालय है ना, बंधा हुआ शब्द आया, आपसे पूछ लिया कौन सी संधि है, आपने देख लिया भाई आ की मात्रा इसके अंदर लग रही है और यहीं से शब्द टूटेगा, विद्या प्लस आल्य। तो ये आ की मात्रा है, एकदम कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। अब इसमें ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों रजनीश। तो आपने देखा रजनीश बड़ी ई की मात्रा है, पहला नियम तो हो गया। लेकिन आप ये देखें कि शब्द यहीं से टूटेगा, नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। रजनी प्लस ईस है ना, तो बड़ी ई की मात्रा होगी, दीर्घ संधि हो गई। तो दूसरी बात ऊ, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं लघुत्तर, भाई बड़े ऊ की मात्रा है, पहला नियम फॉलो कर रहा है, ठीक बात है। लेकिन शब्द यहाँ से टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये आपने देखा बिल्कुल टूट जाएगा, लघु प्लस उत्तर है ना। तो ये तीनों मात्राएं अगर आपको मिल जाए तो वहां पर आंख मीच के लगा देना कि वहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो पहला नियम तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि की अगर मैं आपसे बात करूं तो गुण संधि का जो नियम था दोस्तों, अगर शब्द टूटा हुआ आएगा तो कैसे पहचानेंगे, बंधा हुआ आएगा तो कैसे पहचानेंगे। देखो, ये तो एक सिंपल संधि थी, वर्ण से वर्ण ही मिल रहा होगा। अब ये वर्ण वाला का जो स्वर वाला हिस्सा है ये मैंने लिख रहा है। यहाँ पर पहला जो वर्ण होगा वो तो आ होगा ही होगा। इधर अगर शब्द टूटा हुआ है तो कैसे पहचानना, तो बता रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक आप याद कर लें, ये आपकी हो जाती है कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। आ के बाद अगर ई, ये क्रम याद रखना जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वो वहां पे भी काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है। संधि का अगर क्रम याद है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि, और इसका क्रम याद है तो आप उंगलियों में संधि सीख जाएंगे। देखो, आ तो कॉमन है, पहला शब्द पहला वर्ण आ ही होगा, और यहां से यहां तक अगर मिलेगा आ से तो वहां पर गुण संधि होगी। ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, या आ से वी से वीसी मिल जाए। ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये भी छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। अगर ये नियम फॉलो हो रहा है किसी भी वर्ण में, किसी भी शब्द में, तो वहां पर आप एकदम से बता देना कि वहां पे कौन सी संधि है, आपकी गुण संधि है। यहाँ तक का जो एरिया होता है गुण संधि का होता है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत। इसका एक दो उदाहरण ले लेते हैं गुण संधि का। इसका एक आध उदाहरण अगर मैं बताऊं आपसे, तो जैसे देखो, इसका ले लेते हैं कमल और ईस, इस तरीके से है। तो दोस्तों देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर पूरा अगर व्यंजन है तो उसके अंदर आ शामिल है, तो यहाँ पर आ गया, ई आ गया, ये वाला नियम फॉलो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, आ और ऊ की, है ना। आ से अगर ऊ मिलता है तो क्या होता है, जैसे कि परोपकार, पर प्लस उपकार, है ना। अगर शब्द टूटा हुआ आएगा तो ये नियम है। तो यहां से आप निकालेंगे आ और यहां से निकालेंगे ऊ, ये वाला नियम भी हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, ये तो आपको पता ही है कैसा होगा। जैसे महर्षि, महा
प्लस ऋषि, है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ से क्या आ गया आ, और यहाँ से क्या आ गया ऋषि। तो ये वाला नियम भी, जब भी ये ऐसा शब्द आए आ के बाद में अगर इनमें से कोई सा भी स्वर मिल रहा है तो वहां पर गुण संधि होगी, अगर शब्द टूटे हुए हैं तो। अब अगर शब्द बंधा हुआ है ना, अगर संधि युक्त शब्द है तो उसे कैसे पहचानेंगे? देखो दोस्तों, गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान, अगर शब्द बंधा हुआ है तो उस पर या तो दोस्तों एक ही मात्रा होगी, मतलब, या फिर ओ की मात्रा होगी, मतलब एक ही मात्रा होगी। कोई भी शब्द हो, उस शब्द के ऊपर अगर एक मात्रा लग रही है, चाहे ए की या ओ की, ये किसकी मात्रा बोलते हैं? ओ की मात्रा बोलते हैं दोस्तों। और इस वाली मात्रा को जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए की मात्रा, है ना। ये आपको पता ही है, किसी भी शब्द में ये लगा हुआ हो। तो अगर एक मात्रा ऊपर लग रही है तो तुरंत देखते ही बता दें कि वहां पर गुण संधि है। लेकिन शर्त यही है कि शब्द वहां से टूट रहा हो मात्रा पे से, बस, है ना। उसमें कौन कौन सी मात्राएं थी? ई की थी, आ की थी, ऊ की थी। इसमें ए की और ओ की बस सिंपल दो मात्राएं होंगी, और बाकी महर्षि वाला तो वो आप देख ही लेना। तो इसमें एक मात्रा अगर ऊपर लग रही है, शब्द वहां से टूट रहा है, तो वहां पर जो है गुण संधि हो जाएगी। जैसे कमलेश, तुरंत बता देना दोस्तों कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि एक मात्रा ऊपर है और शब्द भी यहां से टूट रहा है, कमल प्लस ईस, तो एकदम गुण संधि हो जाएगी। और इसका एक दो उदाहरण और, जैसे कि जलोर्मी, आपने देखा इस शब्द में भी एक मात्रा ऊपर लग रही है ओ की, यहाँ ए की थी, यहाँ ओ की है। क्या शब्द ओ से टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। जल प्लस उर्मी, अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो अगर एक मात्रा ऊपर आपको दिखाई दे तो तुरंत आप क्या कह देंगे कि वहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो दो संधि आपको एकदम से याद हो गई है, किस तरीके से याद करना है। अब देखो दोस्तों, ये वाला जो था ये तो आपका गुण संधि का था, लेकिन ये जो चलेगा ना दोस्तों, ये जो चलेगा, ये आपका क्या चलेगा? ये चलेगा वृद्धि संधि का। ये याद रखना, ये तो कॉमन है ही इसमें, मतलब गुण संधि में भी कॉमन था और ये वृद्धि संधि में भी कॉमन रहेगा। मतलब आ तो पहले शुरुआत में रहना ही रहना है, अगर ए आ जाए या फिर ओ आ जाए, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये बड़ा ही बनेगा, ये बड़ा ही बनेगा। तो कैसे, कितनी अच्छे से याद कर सकते हैं। देखो, दीर्घ संधि तो सेम टू सेम मिल रहे थे, और गुण संधि में आ के बाद में इतना एरिया मिलेगा, वृद्धि संधि में आ के बाद में इतना एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी तीनों संधि कंप्लीट हो जाती है वृद्धि वाली। शब्द टूटा आए तो आप कैसे पहचानेंगे? इस नियम से पहचानेंगे, है ना, कि गुण संधि में तो ये मिल रहे थे, वृद्धि संधि में ये मिलेंगे। आ से पहले ये मिल रहे थे गुण में, अब वृद्धि में ये वाले मिलेंगे, शब्द अगर टूटा हुआ आएगा तो इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम वृद्धि संधि की। जैसे कि लोक प्लस एषणा, ये है। तो आपने यहां से देखा आ निकल के आ गया और यहां से देखा ए निकल के आ गया, तो ये कौन सी संधि हो जाती है? जहां ये मिल रहे हो आगे साथ में, वहां पर हो जाती है तुम्हारी वृद्धि संधि, है ना। इसका एक उदाहरण और, वन प्लस औषधि, है ना। तो आपने देखा यहाँ से आ निकल के आ गया और यहाँ से निकल के आ गया ओ, तो उसमें से मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सी हो गई? ये वृद्धि संधि हो गई। तो शब्द अगर टूटा हुआ आएगा तो ऐसे पहचानेंगे, अगर शब्द बंधा हुआ आ जाए मतलब संधि युक्त हो तो कैसे पहचानेंगे? उसमें क्या था दोस्तों, मैंने अभी जो बताया था, उसमें एक मात्रा थी, ये वाली और ये वाली, तो आपने क्या कह दिया था? गुण संधि थी। लेकिन दोस्तों अगर ऊपर डबल मात्रा आ जाए तब आप एकदम कह देंगे वृद्धि संधि है। इसे याद करने का भी तरीका, गुण संधि में छोटी मात्रा है, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो वृद्धि में बड़ी मात्रा आएगी। जब भी बड़ी मात्रा ऊपर लगी हुई देखो और शब्द वहां से टूट रहा हो तो तुरंत देखते ही बताना वहां पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जैसे कि अभी मैंने जो ये शब्द लिखाए हैं इनका ही बता दूं, लोकेशणा, है ना भाई। ऊपर डबल मात्राएं तुम्हें दिखाई देंगी एक साथ और तुम्हें पता है कि शब्द यहाँ से टूट सकता है, लोक प्लस एषणा, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। और या फिर इसका जैसे कि वनौषधि, है ना। तो इसमें भी डबल मात्रा, यहाँ पे एक ही है बड़े ए की और यहाँ पर बड़े ओ की है, डबल मात्रा है तो यहाँ से क्या बन जाएगा? वन प्लस औषधि, जो मैंने अभी कराया था।
ठीक है दोस्तों। तो डबल मात्रा जहां भी ऊपर देखो आप क्या कह देंगे, एकदम एकदम कह देंगे कि आप वहां पर वृद्धि संधि है। कितना आसान है याद करना, है ना। चलो अब बात करते हैं कौन सी संधि की, यण संधि की। यण संधि की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान तो सबसे अच्छी है। देखो इसमें जब भी या और बा से पहले कोई आधा, मतलब अब चलेंगे हमारे अर्ध स्वर, और अर्ध स्वर कौन से थे, या और बा, यही थे ना। यण संधि में जब भी या और बा से पहले आपको आधा आधा वर्ण मिल जाए तो तुरंत कह देना दोस्तों वहां पर कौन सी संधि है, वहां पर यण संधि है। जब भी आपको और शब्द वहां से टूट रहा हो, शब्द वहां से टूट रहा हो, जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक या दो, अत्यधिक। आपने देखा या है और या से पहले आधा वर्ण है, तुरंत देखते ही बता देना कि वहां पर यण संधि है। बस शब्द यहाँ से टूट रहा हो, वो आधे पैसे, आधा इधर जाके पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, अति प्लस अधिक। तो इस शब्द में आप देखते ही बता दिया कौन सी संधि है, यण संधि है। या फिर बा से पहले, जैसे ये है बियो हो, तो ये तो आ से पहले हो गया। बा से पहले वाला देखते हैं एक आध अगर मिल जाए तो, स्वच्छ देख लेते हैं। स्वच्छ, स्वच्छ हम ऐसे लिखते हैं। तो आपने देखा अर्ध स्वर वाला बा है और इससे पहले आधा वर्ण भी है, तो एकदम आप देखते ही बता देना कौन सी संधि है, यण संधि है। कितना आसान है, इसको याद करना है ना। अर्ध स्वर से पहले, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, या और बा, इनसे पहले अगर आधा कोई वर्ण है और संधि वहां से टूट रही हो तो क्या हो जाएगा, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अयाधी संधि के बारे में। अयाधी संधि तो और भी ज्यादा आसान है। अयाधी संधि को आप कैसे याद कर सकते हैं कि जब भी इसमें देखो यहाँ भी अर्ध स्वर का खेल है, कौन कौन से होते हैं, या और बा, है ना। किसी शब्द के बीच में अगर या और बा है और संधि वहां से टूट रही हो तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयाधी संधि हो जाएगी। जैसे कि नयन, है ना, देखते ही बता देना कौन सी संधि है, अयाधी संधि है। या फिर पावन, है ना, कौन सी संधि है, अयाधी संधि है। तो कितना आसान था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या था, सेम टू सेम वर्ण मैच खा रहे होंगे, है ना। ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और आ की मात्रा, बड़ी मात्राएं आ रही होंगी अगर शब्द बंधा हुआ होगा। फिर उसके बाद में कौन सी थी, गुण संधि थी। गुण संधि में क्या था, आ से ये वाला पोर्शन मिलेगा, आ से ये, बस ये वर्ण वाला का जो क्रम है ना, ये याद रखना दोस्तों। आ से ये वाला वो मिलेगा, ये वाला क्रम, मतलब ये वाला पोर्शन, तो आप वहां पर क्या देंगे, क्या है, गुण संधि है। और अगर शब्द बंधा हुआ आएगा तो उसके ऊपर एक मात्रा लग रही होगी, बस एक ही या ओ की। फिर बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। तो आ से ये वाला पोर्शन मिल रहा होगा, है ना, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। शब्द बंधा हुआ हो जाएगा तो उस पर क्या होगा, दो मात्राएं लग रही होंगी ऊपर। और फिर बचती है यण संधि। यण संधि में क्या था, अर्ध स्वर से पहले, मतलब या और बा से पहले कोई ना कोई आधा व्यंजन जरूर होगा, आधा वर्ण जरूर होगा, शब्द वहां से टूट रहा होगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी तुम्हारी, यण संधि हो जाएगी। और उसके बाद करते हैं अयाधी संधि की। तो अयाधी संधि की में क्या है, अर्ध स्वर बीच में आए होंगे जहां से संधि टूट रही होगी, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी तुम्हारी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ये नयन, ये पवन, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको जो है पूरी नॉलेज मिल जाएगी संधियों के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरा 500 संधियों पर एक छोटा सा वीडियो, वरना एक वीडियो में 500 संधियों को कवर करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है दोस्तों। अगर वो वाले वीडियो देखे हैं आपने तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर संविधान की बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी उनका फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरीके से मैं मजेदार वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा और आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने में मैं अहम भूमिका निभाऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा है, अच्छा या बुरा कैसा भी हो, तो दोस्तों आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें, कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।